नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य के फल को लेकर। सामान्यतः किसी भी ग्रह के दो फल होते हैं। चाहे तो कोई ग्रह किसी भी भाव में बैठता है तो वो शुभ फल करेगा या फिर वो अशुभ फल करेगा, दो ही फल कर सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैं केवल जन्म कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने का फल बता रहा हूँ, न ही तो मैं किसी लग्न या किसी राशि विशेष को ध्यान में रखकर ये फलादेश कर रहा हूँ। केवल सूर्यदेव छठे भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे, इसकी जानकारी मैं दूंगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे तो सूर्य के सकारात्मक फल के ऊपर। यदि सूर्य जन्म कुंडली के छठे भाव में उच्च राशि का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का, मित्र राशि का शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त होकर बैठेंगे तो जातक प्रबल शत्रु हंता बनेगा। सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है और जन्म कुंडली का जो छठा भाव है ये शत्रु का है, तो शत्रुओं को जलाकर राख कर देगा। शत्रु कितने भी षड्यंत्र उसके खिलाफ क्यों न रच लें, वो जातक का शत्रु, जातक अथवा जातिका का शत्रु बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। छठा भाव ऋण कर्जे का है, तो यहाँ पर सूर्य जब अच्छी स्थिति में होगा तो जातक के जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी कि जातक को कर्ज लेना पड़े। छठा भाव रोग का है, तो अच्छी स्थिति में जब सूर्य रहेगा, शुभ ग्रह से दृष्टि या युक्त होकर बैठेगा तो यकीन मानिए आपको जल्द कोई लंबी बीमारी नहीं होगी। छठा भाव प्रतियोगिता परीक्षा का है, कंपटीशन एग्जाम का है, तो जब कंपटीशन एग्जाम की कोई विद्यार्थी वर्ग के लिए जातक को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता देता है। यदि खेल में भी जातक जाता है तो भी उसे खेल में भी तो प्रतियोगिता होती है ना, हर चीज क्षेत्र में प्रतियोगिता होती है एक दूसरे से आगे बढ़ने की। तो इसे ये जिस भी क्षेत्र में रहे, ये अपने विरोधियों को पीछे करते हुए, ये बाकी लोगों को पीछे करते हुए खुद अपने जीवन पर आगे पथ पर चलता हुआ रहता है। जन्म कुंडली का छठा भाव रिश्तेदारों के लिए देखें तो मामा, मौसी, बुआ का घर है। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कई लोगों को उनके माता पिता का सहयोग कम लेकिन मामा, मौसी या बुआ का सहयोग ज़्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जन्म कुंडली में योग उसके जन्म से ही बने हुए होते हैं। अब ठीक इसके विपरीत यदि छठे भाव में सूर्य नीच राशि का मृत पापी ग्रहों से दृष्टि या युक्त होकर बैठेगा तो उतना ही नकारात्मक फल करेगा। छठा भाव की संज्ञा त्रिस्खड़य भाव और उपचय भाव में भी दी जाती है और ये भी बताया जाता है कि छठे भाव में क्रूर या पाप ग्रह हमेशा शुभ फल करता है। लेकिन ये एक बात जान लीजिए कि हमेशा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह उसे शुभ ही फल करेगा। वो शुभ फल भी कर सकता है, अशुभ फल भी कर सकता है। यहाँ पर जब सूर्य पूर्ण रूप में निर्बल पाप पीड़ित होकर बैठेगा, क्योंकि मान लीजिए कि तुला राशि एक चर राशि है और चर राशि में कोई भी ग्रह 3 अंश 20 कला तक यानी 3 डिग्री 20 मिनट तक बैठता है कोई भी ग्रह, तो नवांश में भी वो उसी राशि में रहता है। जैसे सूर्य तुला राशि में अगर 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर बैठे हुए हों, चाहे तो 1 डिग्री का, 0 डिग्री का, 2 डिग्री का, 2 अंश 40 कला का, 3 अंश का, यानी 3 अंश 20 कला के अंदर बैठे हुए हों, तो नवांश में भी वो तुला ही राशि में बैठेंगे। उस स्थिति में तो परम नीच के वो हो जाएंगे और पापी ग्रहों से दृष्टि युक्त होंगे, तो जातक को लंबी बीमारी भी हो सकती है। छठा भाव मैंने कहा कि मामा मौसी का भी है, तो जातक का आजीवन मामा मौसी से संबंध अच्छा नहीं रहेगा और मामा मौसी भी उसके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि ये ग्रह स्थिति ही किसी के लिए शुभ होते हैं, किसी के लिए अशुभ होते हैं। वो हर किसी के पूर्वार्जित कर्म पर निर्भर करता है कि उसका पूर्व कर्म कैसा था। इस स्थिति में यदि जातक कर्ज भी लेता है तो जातक को कर्ज चुकाने में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शीघ्र कर्ज चुका भी नहीं पाता है। सूर्य हड्डियों का कारक ग्रह है, छठा भाव रोग का है, तो जातक को हड्डियों से संबंधित समस्या रहते हैं और यदि
कहीं से शनि मंगल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा बुरी स्थिति में बन गई, या सूर्य ऐसा है कि अष्टम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है या 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है, तो जातक को अस्पताल यात्रा लंबी समय के लिए भी करने पड़ सकते हैं। एक्सीडेंट ऑपरेशन का भी नौबत आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि सूर्य की स्थिति क्या है जन्म कुंडली में।